हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। देखो, जैसा कि आपको पता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आई गई है। दिसंबर के लगभग 20 में शुरू हो रही है। मध्य दिसंबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो शुरू हो रही है। और अब आप लोग, मौसम भी बढ़िया चल रहा है, तो पढ़ाई की गति को थोड़ा दुगना कर दो, 3 गुना कर दो, यानी कि पूरी ताकत लगा दो। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आपका पूरा सिलेबस आता है, लेकिन आपको पता है हम लोगों ने लगभग सारे चैप्टर कर लिए, लेकिन हमारे 2 चैप्टर है। एक हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, ये थोड़ा ढंग का चैप्टर है, और एक छोटा सा चैप्टर है अनुवांशिकता। 2 चैप्टर रह जाएंगे, और ये चैप्टर जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हम लोग आज पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 2 चैप्टर हमारे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम अर्धवार्षिक के बाद ही करेंगे। और उसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम लोग अर्धवार्षिक की तैयारी को थोड़ा बढ़िया बेहतर करेंगे। ठीक है, चलो अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो हमने एक बात करी, बहुत ही बेहतरीन बात, कि हम क्या कर रहे थे कि अगर किसी विद्युत धारा के अंदर, विद्युत धारा से हम क्या कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे थे और चुंबक बना रहे थे। तो आप लोगों के दिमाग में क्या ये विचार आया कि हम चुंबक से क्या विद्युत धारा बना सकते हैं? क्या हम चुंबक के द्वारा कोई विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं क्या? ऐसा आप लोगों के दिमाग में आया क्या? नहीं आया? आया है क्या नहीं आया? ईमानदारी से कमेंट करके बताओ। कि हम बात कर रहे हैं, रोज हम ये बात कर रहे हैं कि चुंबक से विद्युत धारा ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, विद्युत जो चुंबक से, और हम चुंबक को विद्युत धारा से बना रहे थे कि विद्युत धारा से हम क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। तो क्या आपने ये सोचा कि हम चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऐसा सोचने वाले हमारे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए, माइकल फेराडे। इन्होंने ऐसा सोचा 1831 के अंदर। किसने? माइकल फेराडे हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए फिजिक्स के अंदर। और इन्होंने ऐसा सोचा, क्या सोचा, कि हम जब विद्युत धारा से, विद्युत से चुंबक का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या चुंबक से विद्युत धारा का निर्माण किया जा सकता है? तो इन्होंने ऐसी बात सोची, इन्होंने बैठे बैठे ऐसी बात सोची। तो इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग ये किया कि इन्होंने एक कुंडली ली, और कुंडली के पास में चुंबक को लाया। कुंडली के पास में कौन सा लाया? चुंबक लाया। और इस चुंबक को इन्होंने आगे पीछे किया, यानी कि चुंबक को थोड़ा पास में लाया, फिर दूर लिया, और यहाँ पर इन्होंने एक मीटर लगा दिया। यहाँ पर इन्होंने एक मीटर लगा दिया, ठीक है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है। अब आप पूछोगे सर ये क्या, कौन सा मीटर है? हमने नाम सुना है, एमीटर सुन लिया, वोल्ट मीटर सुन लिया, ये गैल्वेनोमीटर तो हमने सुना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये मीटर क्या है? कुछ भी नहीं है। एक इस तरह का मीटर है जिसमें यहाँ 0 लिखा है, और यहाँ पर सुई है, और यहाँ पर ऐसे G लिखा है, और ये सुई यहाँ 0 की तरफ है। यहाँ पर भी गणना है और यहाँ पर भी गणना है। अगर यहाँ पर ये मीटर, और इसको यहाँ से 2 तारों से जोड़ दिया जाता है, अगर ये मीटर 0 पे है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ये मीटर अगर जो है 0 रीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। अगर तो अगर इसके अंदर ये मीटर इधर जा रहा है, तो इधर इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और इधर जा रहा है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन ये दिशा पर निर्भर करेगा कि विद्युत धारा जा किस साइड में रही है। तो इस साइड में जा रही है या फिर इस साइड में जा रही है, उस हिसाब से ये सुई इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी। क्लियर बात? आपको ये ध्यान रखना है। ये क्या करता है? विद्युत धारा का पता लगाता है
कि हमने ये इस तार के अंदर जोड़ा है इसको, तो ये बताएगा इस तार के अंदर करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर बात। ये कौन बताता? गैल्वेनोमीटर बताता, गैल्वेनोमीटर बताता। चलो भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हमने ये चुंबक को यहाँ लिया और चुंबक को पकड़ के आगे पीछे जब हम करते हैं, इस चुंबक को पकड़ के जब हम इसके पास चलाते हैं, दूर जाते हैं, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि इसका मीटर जो है वो इधर हिलने लगा। इसका मीटर जो है वो मीटर जो है वो ये दर्शा रहा था कि इसके अंदर करंट आ रहा है, इसके अंदर करंट आ रहा है। इसका मतलब इससे ये बात समझ में आई कि चुंबक है और चुंबक को कुंडली के पास लेके जाते हैं, वापस दूर लेके जाते हैं, वापस पास लेके जाते हैं, तो ये चुंबक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तब इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्लियर बात। ये बात आप लोगों को समझ में आई। ये गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछे तो भी बता देना कैसा मीटर है जो विद्युत धारा बताता है कि प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। जीरो पर है इसका मतलब नहीं हो रही है, अगर इधर है जीरो से अगर दाईं ओर या बाईं ओर जाता है तो वो क्या दर्शाएगा धारा की दिशा किस साइड। जब हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का हम काम कर रहे थे, तो हमें ये विद्युत धारा प्राप्त हो रही थी। हम अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को कम ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या मिलती है? तो हमें विद्युत धारा मिलती है। तो हमें क्या मिलती है? विद्युत धारा मिलती है। कहने का मतलब ये है कि चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रेरित होती है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये प्रेरित होकर के विद्युत धारा मिलती है। प्रेरित होकर के क्या मिलती है? विद्युत धारा मिलती है। क्या मिलती है भाई? विद्युत धारा मिलती है। तो विद्युत धारा मिलती है तो इससे हम क्या कह सकते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये किसके द्वारा विद्युत धारा मिल रही है? इसे हम कह सकते हैं वैद्युत कौन सा? चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं। यही है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है ना। आई बात समझ है कि क्या कह सकते हैं अपन? किसी चालक के अंदर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के कारण या किसके कारण? या चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो हम क्या कह सकते हैं? धारा प्रवाहित हो रही है या प्रेरित होती है, ये कह सकते हैं। इसके कारण ही तो प्रेरित हुई, इसी के कारण तो धारा बनी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि यहाँ से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए? माइकल फैराडे। ठीक है। ये जो है ये होती कैसे हैं? तो इसके लिए एक नियम मिला, इसके लिए एक नियम दिया गया जिसे हम क्या कह सकते हैं? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का। हमारे एक वैज्ञानिक हुए फ्लेमिंग, नाम तो सुना होगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम। एक हमने पढ़ा वाम हस्त। वाम का मतलब ये लेफ्ट वाला एंड यानी कि बायां, और ये है हमारा दायां। तो दायां हाथ का नियम था। ये नियम क्या कह रहा था? देखो, इन्होंने ये कहा कि आप ये वाला वापस करो, इसका हमने ऐसे किया था, अब आप इसका करो। ये दक्षिण हस्त नियम है। अगर आप इसको यानी कि अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली और ये मध्यमा अंगुली तीनों को आप लंबवत रखते हो तो ये अंगूठा है ना, ये चालक की गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चालक की गति को दर्शाता है। और ये तर्जनी अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अगर ये अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज और ये भी कर सकते थे हम कि या तो इस चुंबक को आगे पीछे करो या इस चालक को आगे पीछे करो। ये कुंडली है, इसको आगे पीछे करो तो भी क्या हो जाएगा? तो भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो इस वजह से आपकी क्या
विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये हमारा नियम ये कह रहा है कि अंगूठा जो दिखा रहा है वो आपका चुंबकीय चालक की गति दिखा रहा है कि चालक की गति ऐसे हो रही है, कैसे हो रही है। दूसरा ये है कि ये वाला आपका तर्जनी अंगुली है, ये वाली कौन सी अंगुली है, तर्जनी। और ये तर्जनी अंगुली क्या दिखाती है, ये दिखाती है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, ठीक। और उसके बाद तो अब ये मध्यमा अंगुली है ना, ये क्या दिखाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा दिखाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा दिखाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान के चलो ये तार है, ये तार की तरफ हम इसको रखें और अगर हम मान लो इस तरह से, ये अंगूठा किसको दिखाता है, अंगूठा दिखाता है चालक की दिशा, गति को। तो मान लो ये गति इस साइड में हो रही तो अंगूठा इस साइड में रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में, तो धारा नीचे की तरफ, यानी कि धारा इस तरफ आ जाएगी। और अगर उधर जाएगा तो धारा की दिशा, मतलब करंट किस दिशा में आएगा, ये बात कह रहा है। कौन कह रहा है, ये फैराडे का नियम कह रहा है। क्लियर बात, ये बातें आपको समझ में आ जाती है। तो यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़नी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नाम आपने सुना होगा, और वो नाम है क्या भाई, वो नाम क्या है, जनरेटर है, विद्युत जनरेटर जिसे हम कहते हैं, विद्युत जनरेटर। जब बच्चा ये माइकल फैराडे ने ये बात कही कि हम जो है वो आपके किससे, चुंबक से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो हमारे दुनिया के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हुई। और बहुत बड़ी क्रांति ये हुई, तो बहुत बड़ी क्रांति हुई और बहुत बड़ी क्रांति ये हुई कि हमने चुंबक से विद्युत धारा बनाना शुरू कर दिया। और चुंबक से विद्युत धारा बनाने के लिए हमने जिस युक्ति का निर्माण किया वह था विद्युत जनरेटर। देखो ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से आपको पता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो आप कहोगे सर कैसे, तो देखो ये दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, यही वाला, ठीक। अच्छा अब देखो, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, वो ये है कि अगर मान के चलो ये चुंबक है और एक ये चुंबक है, दो चुंबकें हमारे पास है, तो हमने माना ये S है और ये हमने माना N है, तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमें रखना किसको, कुंडली को, ठीक साहब। हमने यहाँ पर ये कुंडली बना दी, ये हमारी कुंडली होगी, ये हमारी क्या है, ये इसको A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, D लिख दिया। अच्छा ऐसी कुंडली हमने कहीं बनाई थी क्या, आप कहोगे सर बनाई थी कहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, बनाई है तो आपको याद ही होगा। और हम लोगों ने इस तरह से ये बना दिया और इसके अंदर हमने एक लगा दिया पिस्टन लगाया था ना, कल भी लगाया था, ये हमारा पिस्टन हो गया। और पिस्टन के बाद यहाँ पर हमने लगा दिया वल्ले, एक वल्ले को हमने इसके साथ जोड़ दिया और एक वल्ले को हमने इसके साथ जोड़ दिया, दो वल्ले लगा दिए। और ध्यान रखना, एक इस वाले तार को यहाँ पर ब्रश के माध्यम से जोड़ दिया और यहाँ पर भी ब्रश के माध्यम से जोड़ दिया। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, इस ब्रश से इस तार को इस तरह से कनेक्ट कर लो, इसको इस तरह से कनेक्ट कर लो। मेरे हिसाब से कहाँ तक दिख रहा है बच्चा, बताओ, यहाँ तक दिख रहा है, थोड़ा कम दिखाते हैं। चलो अपन को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमें कुछ भी एक मीटर लगाना है जिससे हमें पता रहे कि यहाँ पर ये हमने कौन सा मीटर लगा दिया, G यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक बात। अब आपको यहाँ से कुछ चीजें समझनी है। हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, ये है वल्ले, ये वाला, ये तो क्या है, ये तो आप मान के चलो धुरी है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कुंडली तो ये होगी, ये हमारा पिस्टन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन, पिस्टन कह सकते हैं या धुरी कह सकते हैं, ठीक बात। और दूसरा ये जो है ये वल्ले है, ये है वल्ले, क्या है, वल्ले। अच्छा देखो, हमने कल जो हमने बात करी थी मोटर के अंदर भी हमने वल्ले देखे थे, लेकिन जो वल्ले थे वो आधे वल्ले थे, ऐसे इस तरह के वल्ले थे, इस तरह के वल्ले थे, जिसको हमने विभक्त वल्ले नाम दिया।
विभक्त वलय नाम दिया। तो बच्चा आप मेरे को ये बता सकते हो, इस वलय को हम क्या कहेंगे? सर्पी वलय कहेंगे। इस वलय को क्या कहेंगे हम? सर्पी वलय। और ये सर्पी वलय हैं दोनों ही। ये इसकी खास बात ये है कि ये पूरे हैं, और जो हमने कल वलय पढ़ा था वो आधे वलय थे। चलो यहां पर हमने ये जो चीजें दिखी है इसे हम कहते हैं ब्रूस। ये हमें क्या कहते हैं? ये मान के चलो वलय का भी नाम लिख सकते हैं हम। जैसे मान के चलो ये ब्रूस का नाम लिख दिया, इस वाले ब्रूस का नाम B1 लिख दिया, इसका B2 लिख दिया, और ये जो वलय है वलय को हमने क्या कह दिया? एक को हम मान लो ये R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया। इसमें कोई दिक्कत? ये तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए। ठीक बात। ये ब्रूस है। अच्छा ब्रूस किसके बने? हमने कल ही बात की थी, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के। इसका काम कुछ नहीं है, ये इस वलय से जुड़े रहते हैं, और ये वलय से क्या जुड़ा रहता है? ये आपके वाला कुंडली वाले तार, और इसको तार से हमने ऐसे कनेक्ट किया है। ये वाला इसका है यह जनरेटर का मामला। अब यहां से जनरेटर का मामला पूरा समझो कैसे काम करता है। सिद्धांत कौन सा हो गया? सिद्धांत वो हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। काम क्या करेगा भैया? काम ये कुछ नहीं करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करने का काम है इसका? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य है। ओके, नेक्स्ट बात कर। अब ये हमने ये बात करी थी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या तो चालक को गति देते हैं, ये चालक गति करता है, तो गति करने की वजह से चालक गति करता है, और गति करने की वजह से क्या होगा? गति करने की वजह से यहाँ चुंबकीय जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ये जो है चुंबकों तो ऐसा तो है नहीं, अब मैं यहाँ पर बैठा बैठा ऐसे ऐसे चुंबकों को हिला रहा हूँ तो नहीं हिला सकता। तो हमारे पास ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को घुमाते हैं, तो पिस्टन को घुमाने से ये चालक घूमता है। पिस्टन को घुमाने से क्या होता है? चालक घूमता है। तो जब चालक घूमता है तो हमें चालक को जो घुमाना है, जो चालक को हमें घुमाना है, तो चालक को हम जब घुमाएंगे तो हम चालक को घुमाने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। अब परिवर्तन हो जाएगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब आपने देखा होगा, जनरेटर देखा आप लोगों ने, जनरेटर को हम क्या करते? उसको घुमाने के लिए कोई काम करते हैं, घुमाते हैं। तो इसको जो घुमाते हैं उससे विद्युत, ये इसकी दिशा ध्यान रखना, दक्षिणावर्त घुमाते हैं। किसमें घुमाते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब ये है कि ये इस तरफ घूमेगा, ये ऊपर आएगा, तो ऐसे घूमेगा। जैसे ये मान के चलो, हमने कल भी कॉपी दिखाई थी आपको, ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। कल हमने बात करी थी ये इस तरह से घूमेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लफड़ा ये है कि ये घूमेगा तो घूमेगा, लेकिन ये अपना ये ब्रूस है ना, ऐसे कल क्या हो रहा था? ब्रूस आधा था तो ये घूम करके उस वाले ब्रूस से टच हो जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। R1 का ब्रूस हमेशा R1 ही रहेगा। तो क्या होगा? ये ब्रूस जाकर के ऐसे घूमेगा, ऐसे कुंडली ये घूमती रहेगी, कुंडली घूमती रहेगी, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे होगा कि यहाँ पर ऐसे घूमता है, यानी कि ये चालक की दिशा है। वापस आप फेराडे का जो फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का नियम है वो पढ़ो, ये वाला इस तरह से। अब ये चालक की दिशा होगी, ये मान लो चालक की दिशा होगी, चालक को ऐसे अपन घुमा रहे हैं, इस तरफ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, इस तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये हमारी कौन सी अंगुली बता रही है? दक्षिणावर्त। ये हो गया, इस तरह से रखेंगे ना, तो नीचे की तरफ ये मध्यमा अंगुली कैसे रहेगी? ऐसे देखो। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये अंगूठा इस तरफ में, यानी कि चालक की क्या दिखा रहा है? गति दिखा रहा है। अंगूठा इस तरफ है, चालक की गति दिखा रहा है। ये जो तर्जनी अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और नीचे वाली जो अंगुली है वो किसको दर्शा रही है? वो दर्शा रही है जो धारा बनेगी उसको दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? ये दर्शा रही है धारा को। क्लियर बात? तो इस तरह से इसके अंदर धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है, ये इधर जाएगा तो ये इधर, जैसे ही ऐसे घुमाएंगे तो इसमें करंट उत्पन्न होता रहेगा, इसमें ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर जाएगा, तो इस तरह से इसके अंदर करंट उत्पन्न होगा। तो ये क्या, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें करंट दिखाई देगा।
गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें करंट दिखाई देने लगेगा। क्लियर बात। यहाँ पर हमारे पास जनरेटर धारा भी दो टाइप की होती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होगा, धारा जनित्र, और एक होगा दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। इसको डीसी करंट धारा जनिटर बोलते हैं। ठीक है, डीसी करंट वाला और एक एसी करंट वाला, एसी यानी कि अल्टरनेट करंट वाला, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। अब इसमें अल्टरनेट करंट, जिसमें अल्टरनेट करंट है यानी कि कभी तो इसमें प्लस वाला करंट आए, बी टू ब्रूस में कभी प्लस वाला करंट आएगा, कभी माइनस वाला करंट आएगा, है ना। तो ये सर्पी वाले होंगे तब ऐसा होगा, और जिसकी वजह से आपका जनरेटर बनेगा वो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होगा। और अगर डीसी धारा जनरेटर बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर जो वल्ले लगाने होंगे वो कौन से, विभक्त वल्ले लगाने पड़ेंगे। कौन से वल्ले लगाने पड़ेंगे, विभक्त वल्ले लगाने पड़ेंगे। जिससे क्या होगा, कुंडली, हमने बात करी थी कुंडली लगातार ऐसे एक ही तरफ में घूमती है तब करंट आता था। तो ये सर्पी वल्ले क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये धारा जो है, धारा कभी एक इस वाले में कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। क्लियर बात है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, इतनी बात है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इससे आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको इतना ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्योंकि ये 12th लेवल में भी होता है तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए, बाकी की बातें आपको जब आप 12th में आएंगे तभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ये बातें आप लोगों को समझ आ गई। इसके साथ हमारा ये जनरेटर कंप्लीट हो गया। दो जनरेटर है, ठीक है, एक तो डिश धारा वाला जनरेटर, डीसी करंट वाला, एक अल्टरनेट करंट। डीसी इसमें विभक्त वाले लगते हैं और इसमें सर्पी वाले लगते हैं। फर्क कितना है, इसमें क्या है, एक बार करंट प्लस का आएगा एक तार में, एक बार माइनस वाला आएगा। इसमें तो हमेशा फिक्स करंट होता है कि अगर प्लस है तो प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस है तो हमेशा माइनस ही रहेगा। दूसरा, हमेशा हम सामान्यतः ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बनाते हैं और डिश धारा जनरेटर कम ही बनाते हैं। दूसरा, आप लोगों को पता होगा ये जनरेटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है, सब जगह होता है। जैसे बड़े बड़े टरबाइन होते हैं उनमें होता है, और पवन सखियों में होता है ना, या फिर आपने देखा होगा जो, और वहाँ से धारा बनती है, वो कौन सी धारा बनती है, प्रत्यावर्ती। इसको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती। लेकिन ये वाला डिश धारा जनरेटर है, इसमें ऊर्जा खर्च होती रहती है। ये जनरेटर तो लगभग सबके वहाँ होता है, मशीन लगी, इंजन होता है, इंजन को चालू करते हैं तो बजने लगता है और वो इस पिस्टन को घुमाता है, पिस्टन को घुमाता है तो ये क्या है, कुंडली है। ये कुंडली घूमती है और कुंडली घूमने से इसको पिस्टन कह सकते हैं या धुरी कह सकते हैं, ये यहाँ से घुमाते हैं तो इस वजह से इसमें करंट उत्पन्न होता है। एक करंट एसी होता है, एक करंट डीसी होता है। क्लियर बात है, यहीं से आपकी बातें यहाँ लगभग हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। बहुत ही छोटा सा जो आपके जानकारी का टॉपिक है वो आप देख लो, घरेलू विद्युत कनेक्शन या घरेलू विद्युत परिपथ के मतलब घर के अंदर अगर आपके घर के अंदर तार आ रहा है, लाइटें आ रही है तो उसको कैसे आप जोड़ेंगे या किस तरह से वो जुड़ती है उसके बारे में हम देखना है। ठीक है, घर में सबके घर में लाइट है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ, सबके घर में लाइट है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है सबके घर में लाइट, करंट आता है कि नहीं आता है, तो आता है तो कैसे जुड़ा हुआ है आपको तो पता ही होगा। अच्छा बताओ, घर में हमारे जो विद्युत धारा से उपकरण जोड़ते हैं, लाइट जोड़ दी, पंखा जोड़ दिया, कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, ये बता दो मेरे को, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, ये बता दो। ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा हुआ है, विद्युत धारा के अंदर भी पढ़ा है। बताओ, विद्युत धारा का जो है वो घरेलू परिपथ या घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि हमारे घर में जब लाइट आती है तो हमारे वहां पर एक तो मेन तार होता है, एक तो क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं, एक तो ये मान के चलो मेन तार है, एक तो कौन सा तार है, मेन, और इसके ऊपर मुख्यतः लाल रंग का कवर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कैसा कवर होता है,
मुख्यतः लाल रंग का कवर होता है, जिसे हम विद्युतमय तार कह सकते हैं। विद्युतमय तार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युतमय या विद्युतमय तार या धनात्मक तार कहते हैं इसको, धनात्मक। एक तार जिसमें मुख्य मेन तार होता है जिसे विद्युतमय या फिर कौन सा तार कह सकते हैं? धनात्मक तार कह सकते हैं। और एक तार हमारा आता है काले रंग का होता है, जिसके ऊपर काला आवरण होता है, और इसे हम ऋणात्मक तार कह सकते हैं। कौन सा तार कह सकते हैं? ऋणात्मक, या फिर इसे उदासीन तार कहा जाता है। कौन सा तार कहा जाता है? उदासीन तार कहा जाता है। ये हमारे वहां पर घर में 2 तार आते हैं। ये रंग कैसा होता है इसका? काला। लाडो पूछे क्यों तेरा रंग काला, वो वाला काला। ठीक है, ये तार होता है। अब ये दोनों तार आते हैं हमारे घर में, और ये दोनों तार हम कहां पर कनेक्ट करते हैं? हमारा मीटर होता है, वहां से आते हैं। मीटर से 2 तार मानते, ठीक है। विद्युत मीटर से हमारे 2 तार आते हैं, और वहां से हम कहाँ लेके आते हैं इसको? विद्युत मापी हो सकता है कोई मीटर में। मीटर से हमने यहाँ लो, ये विद्युत मापी लिख दिया, विद्युत मापी। यहाँ पर 2 तार आ गए। यहाँ से हम लोगों ने इस तार को हमने क्या किया? हम आगे लेके गए, और आगे हमने किस में कनेक्ट किया? फ्यूज के अंदर कनेक्ट किया। या ये यहाँ पर किस में? यहाँ पर ये दोनों तार किससे कनेक्ट हुए? फ्यूज। अच्छा बताओ, फ्यूज के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। क्या होता है फ्यूज? फ्यूज क्या करता है कि अगर कोई धारा ज्यादा आ रही है या कम आ रही है तो उसको मैनेज करता है, ठीक है ना। फ्यूज से जैसे ही हमारे तार आगे जाते हैं, तो ये तार आगे जहां जहां हमको पहुंचाने वहां पर हम पहुंचा देते हैं यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों तारों के बीच में हमारा विभवांतर कितना होता है? ये कोई बता सकता है क्या? दोनों तारों के बीच में हमारे घर में लाइट आ रही है, विभवांतर कितना है? तो आप कहोगे सर 220 वोल्ट होता है। कितना होता है हमारे घर में? जो कितने वोल्ट की लाइट आती है? घरेलू जो लाइट है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। हो सकता है एक नंबर में प्रश्न आ जाए कि घरेलू परिपथ या घरेलू विद्युत कितने वोल्ट की होती है, या उसका विभवांतर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम, ये हमारे पास करंट आ गया। इसके बाद हम लोगों ने, आपने देखा होगा चॉकेट देखे होंगे, चॉकेट जहां पर आप मोबाइल वगैरह सारे लगाते हो, तो आप लोगों ने वहां पर 3 मुख्य रूप से, अगर बड़ा है तो इस तरह के 3 से देखे होंगे। और आप लोगों ने अगर फ्रीज देखा हो, फ्रीज का जो चॉकेट होता है उसके एक बड़ा सा यहाँ एक, और एक ये, और एक ये, 3 इस तरह के पॉइंट होते हैं जो इसके, एक इसके अंदर लगता है, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर लगता है, 3 तो जो है ये होता है। तो ये आप कहोगे सर एक तो मेरे को समझ में आ गया सर, एक इससे जुड़ गया, एक इसके जुड़ गया, तो ये वाला। अब ये वाला आप कहोगे सर हमारे घर में तो जुड़ा ही नहीं है, खुला ही पड़ा है। लेकिन बेटा ये वाला महत्वपूर्ण होता है। ये वाला सीधा भू संपर्क तार होता है। इसको किससे कनेक्ट करते हैं? इसको सीधा लेके जाके जमीन के अंदर एक बड़ी सी कील डाल के इसके अंदर गाड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भू संपर्क तार। भू संपर्क का मतलब, भू का मतलब पृथ्वी, संपर्क यानी कि पृथ्वी के संपर्क में तार होता है। इसका क्या मतलब है? कभी कभी क्या हो, कभी कभी मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, और ज़्यादातर चांस होते हैं कि फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए, ज़्यादा करंट आ जाए, तो ये भू संपर्क तार से होते होते कहाँ चला जाएगा? जमीन के अंदर चला जाता है ना। यानी कहने का मतलब ज़्यादा कोई विद्युत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो वो इस भू संपर्क तार के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये भू संपर्क तार भी ऐड करना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना सॉकेट दिए हुआ है, लेकिन ये मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी के घर में ये जुड़ा हुआ, शायद ही लोग जोड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना जो आपका जो वो जो होता है ना, मान लो टीवी की केबल है या लैपटॉप का चार्जर है, या आप मान के चलो हमारा मोबाइल का चार्जर, तो 2 ऐसे ही आते हैं, दोनों को हमने घुसा दिया। लेकिन जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं उनके चार्जर या केबल में उससे 3 आते हैं ऐसे, 2 तो ये चार्जिंग वाला होता है, एक और ये ऐसा होता है। ये इसको किस में कनेक्ट करना होता है बेटा? ये भू संपर्क वाले तार के इस स्विच के अंदर जाता है,
ठीक, ये बातें आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? फ्यूज वगैरह समझ आ गया? फ्यूज तो वैसे पहले ही बताया हुआ था। अगर आपको वहां पर विद्युत धारा बहुत अधिक आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु पतन कह सकते हैं। अगर करंट ज्यादा आ जाए तो लघु पतन हो जाता है, और लघु पतन होगा तो कौन रोकेगा? यहाँ पर ये फ्यूज 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 टूट जाता था। हमने ये जूल के तापन सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज किस पर काम करता है? जूल का तापन सिद्धांत। कौन सा? जूल का कौन सा सिद्धांत है? तापन सिद्धांत। ठीक है ना, इस पे काम करता है विद्युत ये। ठीक है, चलो भाई, इसी चीजों के साथ साथ हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर हम खत्म करते हैं। और इसके साथ ही हमारे 2 चैप्टर रहेंगे। ये तो हमारा पूरा हो गया, और 2 चैप्टर रहेंगे वो हम अर्धवार्षिक एग्जाम के बाद करेंगे। यानी कि लगभग राजस्थान के यहाँ पर सबके एग्जाम है। हर जिले के अलग अलग टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो है ही है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो आप हमें शेयर कीजिए। हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर, बढ़िया रणनीति किस तरह से बनाकर बढ़िया नंबर लाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बनाएंगे। और एक बार हम सारी चीज़ों को आप भी रिवाइज करें, और हम भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए। उसके साथ ही आप अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, शेयर करें, ताकि अभी तो हाँ सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। हाँ, आप शेयर तो करते नहीं हो, खुद ही पढ़ लेते हो, तो इसलिए आप सबको भी शेयर करें, मज़ा आएगा। और जब मज़ा तब आएगा, आप आज शेयर कर दो, मज़ा तब आएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप साइंस में या जहाँ जो जो चीज़ें हमसे पढ़ रहे हो उसमें बहुत बेहतरीन नंबर लाओगे, तब आपको मज़ा आएगा, और तब आप कहोगे कि सर आपने बहुत अच्छा किया, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। मस्त पढ़ाई करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।